हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु के ऑनलाइन क्लास पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई इन सभी एग्ज़ामों के लिए हमारे महत्वपूर्ण होंगे। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से वर्णन देखें इनका। ये हमारे कहने के लिए 25 क्वेश्चन है, लेकिन जब इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो हमारे 25 से जाके 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम की बाध्यताएं हमारी क्या है? तो क्या शर्त लगाई गई थी? ओम के नियम में हमारी लगाई गई थी कि टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमारा तापमान है वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए या नियत होना चाहिए। ये ओम के नियम की हमारी लिमिटेशन थी, यानी कि बाध्यता थी। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई हमारी क्या होती है? किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। हमारा फॉर्मूला कहता है ई या एच बराबर आई स्क्वायर आर टी या पी इंटू टी। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं किसके? विद्युत ऊर्जा के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पेसिंग सराउंडिंग अ चार्ज बॉडी with which the influence of its charge extend is called। कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है जो किसी क्षेत्र में रखी हुई है और वो किसी बल का अनुभव कर रही है, किसी बल का अनुभव कर रही है। तो वो क्षेत्र हमारा कौन सा कहलाएगा? वो हमारा क्षेत्र क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन लो दे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इफ इन एटम लॉसेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कोई परमाणु है, क्या है? कोई एटम है जो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। क्या करता है? त्याग कर देता है। अगर जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो हमारा कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव आयन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ नेटवर्क ऑफ 11 केवी ब्रांच एंड 6 नोड। 11 ब्रांच है, 6 नोड हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप? एल का मान हमसे पूछा है, तो एल बराबर क्या होता है? बी माइनस एन प्लस का 1। बी की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे? 11। देखिए माइनस का एन की वैल्यू कितनी दी गई? 6 नोड प्लस का 1। 11 माइनस 6 प्लस 1 करेंगे कितना? 11 6 5, 5 और 1 6। कितना आंसर आएगा? 6 नंबर 6। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन डिस्क्राइब पूरा हिंदी में किया जा रहा है। अगला हम लोग देखेंगे, आइडियल करंट सोर्स हैव। हमारे पास क्या आंसर होता है? आइडियल करंट सोर्स है। तो हम जानते हैं करंट सोर्स का रेजिस्टेंस उसके साथ कहाँ पे आता है? बात करें पैरेलल में आता है। कैसा? पैरेलल में आता है। जब हम आइडियल की बात करेंगे तो इसका मान अधिकतम होना चाहिए। अधिकतम तो मतलब क्या कहें? इन्फिनिटी होना चाहिए। कितना चाहिए? इन्फिनिटी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इन्फिनिटी इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। हमारे पास पहले करंट सोर्स था, हमारे पास क्या है? वोल्टेज सोर्स आ गया। चलिए वोल्टेज सोर्स हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है। क्या है? वोल्टेज सोर्स है। और हम जानते हैं वोल्टेज सोर्स के साथ उसका रेजिस्टेंस कैसा आता है? सीरीज में आता है। कैसे में आता है? सीरीज में आता है। तो चलिए सीरीज में बना लेते हैं हम लोग। क्या रेजिस्टेंस इसके साथ ये आर यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो बोला इस आर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? तो हम चाहेंगे इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो ताकि हमको आउटपुट अधिकतम मिल जाए। आउटपुट हमको अधिकतम मिल जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो? अगर इंटरनल आइडियल की बात करेंगे कितना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितनी? 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, 12 1 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज फॉर्म ऑफ क्यूब। बोल रहा है कि एक ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस है जो कैसे? एक घन के रूप में जुड़े हुए हैं। एक घन के रूप में जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से। प्रत्येक भुजा पर कितनी कितनी? एक एक ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है सब जगह। एक एक ओम का ये एक ये एक ये एक, सारे वैल्यू कितने? एक एक ओम की हैं। तो हमसे कह रहा है अगर हम किन्हीं दो डाया के बीच में बात करें, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका मान कितना आएगा? 5/6 ओम। कितना आएगा? 5/6 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, परमिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन। परमिटिविटी हमारी किस में नापी जाती है या परमिटिविटी का मात्रक क्या होता है? तो हम देख लें एप्सिलॉन और ए परमिटिविटी होती है हमारी। तो देखें हमें किस फॉर्मूले में आता है। अगर आप सी वाला फॉर्मूला देखेंगे कैपेसिटेंस का, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? सी इंटू डी अपॉन ए। और सी का मात्रक हमारा क्या होगा? फैराड। सी का मतलब क्या होगा? फैराड। और डी की अगर हम बात करें इसका मीटर,
अपॉन में हमारा क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, एक से एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना, फैरेड पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी अगर हम बात करें, और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट, क्या होती है, वॉट, एनर्जी क्या होती है, किलो वाट आवर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द सब्सटेंस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑफर लो रेजिस्टेंस, कह रहा है कि हमारे पास कोई एक ऐसा परमाणु है जिसकी अंतिम कक्षा में कई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जो हमको कैसा, आर की वैल्यू कैसा देता है, कम देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम देता है। तो ऐसे मटेरियल हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर, क्या कहते हैं, कंडक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूसेस, हमारे पास कोई वायर है या कोई मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आई बह रही है, क्या बह रही है, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रही है, तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगी, लुमिनियस तो रेजिस्टेंस का कारण दिखाती है, थर्मल इफेक्ट हमारा गर्मी का हीट का होता है, केमिकल इफेक्ट, और ये हमारा कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगी, कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बल्ब्स इन स्ट्रीट लाइट आर आल कनेक्टेड इन, हमारे पास जो रोड लाइट होती हैं, खंभे में जो लाइटें लगी होती हैं, खंभे में जो बल्ब लगे होते हैं, वो हमारे कैसे जुड़े होते हैं, पैरेलल में, कैसे जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं। और ये हमारे कहाँ से ऑपरेट होते हैं, सब स्टेशन से ऑपरेट होते हैं। कहाँ से, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारी जो स्ट्रीट लाइट होती है उनके बल्ब कहाँ से ऑपरेट होते हैं, कहाँ से ऑपरेट होते हैं, सब स्टेशन से ऑपरेट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो हमारा अल्फा है वो किस रूप में दर्शाया जाता है, अगर हम बात करें आर टी बराबर आर नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा नॉट टी होता है, यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें, आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन में हमारा आता है आर नॉट इंटू टी, हमारा इसकी वैल्यू ओम, इसकी ओम, नीचे वाले की ओम, ओम से हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बचता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा किसका, कंडक्टर का, किसका होता है, कंडक्टर का, वो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, अगर हम बात करें फॉर्मूला की तो हमारा आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, किसके बराबर होता है, रो एल अपॉन ए के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा एरिया है ये उल्टा संबंध रखता है किसके साथ, आर के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन रखता है, अगर हम अल्फा नॉट की बात करें या अल्फा की बात करें तो हमारे जितने भी मेटल होंगे या मेटल होंगे धातु, उनके लिए कैसा होगा, ये हमारा होगा पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब तापमान बढ़ाने पर हमारा अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम बात करें इंसुलेटर के लिए, अगर हम बात करें इंसुलेटर के लिए कैसा होगा, नेगेटिव, तापमान बढ़ाने पर हमारा अल्फा की वैल्यू घटेगी। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो उसके लिए भी घटेगी। तो हम देख लें, हमसे नेगेटिव पूछा है तो इसमें हम देख लें कौन सा हमारा इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। कॉपर हमारा मेटल की श्रेणी में आता है, ये तो हो नहीं सकता। एल्यूमिनियम हमारा मेटल है, ये तो हो नहीं सकता। अगर हम बात करें ब्रास की, ये भी हमारा मेटल है, तो हो नहीं सकता। हमारा कौन सा, कार्बन, कार्बन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा इसमें। देखिए कंडक्टर तो हमारे सभी हैं, आयरन भी हमारा कंडक्टर है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है, कार्बन भी है, कार्बन हमारा सेमीकंडक्टर है। लेकिन अगर हम सबसे बेस्ट की बात करें तो हमारा सबसे बेस्ट कौन सा होगा हमारा इसमें, सिल्वर, चांदी, जिसे हम लोग चांदी कहते हैं। लेकिन चांदी का इस्तेमाल तारों के रूप में नहीं किया था, नहीं तो हमारे चुरा के ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, फ्यूज वायर की रेटिंग हमारी किस में एक्सप्रेस की जाती है, हमेशा एम्पियर में। किस में, एम्पियर में। कितने एम्पियर का फ्यूज है, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, तो फ्यूज वायर की रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, अ क्लोज्ड स्विच हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ, एक बंद स्विच में, बंद परिपथ में अगर हम बात करें बंद परिपथ में तो इसमें रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि करंट पूरी फ्लो हो रही होती है। अगर हम बात करें ओपन स्विच की तो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। लेकिन यहाँ क्लोज पूछा है तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है हमसे, द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन,
कह रहा है कि MP मतलब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात हमसे पूछ रहा है। चलिए हम जानते हैं प्रोटॉन हमारा भारी होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा हल्का होता है, इसलिए तो प्रोटॉन हमारे नाभिक के अंदर बैठा रहता है। तो इसका अनुपात क्या होगा, 1840:1, 1840:1। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी सी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। हमसे कह रहा है हमारे पास 4 कैपेसिटर हैं, अगर वो कैसे जुड़े हैं, 4 सीरीज में जुड़े हुए हैं। 4 कैपेसिटर कैसे सीरीज में जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, और प्रत्येक की वैल्यू कितनी कितनी सी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, C/n यानी कि C/4। सीरीज में अगर जुड़े होंगे, रेजिस्टेंस का 4R लेकिन कैपेसिटर में उल्टा होता है, C/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर पैरेलल में होता तो कितना होता, 4C होता, पैरेलल में होता तो 4C। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अ बैंक ऑफ कंडेंसर अक्रॉस द लोड ऑफ द फैक्ट्री इज यूज्ड। फैक्ट्री में या वर्कशॉप में हमारा जो कंडेंसर होते हैं या कैपेसिटर होते हैं, उनका बैंक मतलब कई सारे गुच्छे एक साथ क्यों लगाए जाते हैं, तो किस लिए लगाते हैं, फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। किस लिए, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर इज। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी एक कंडक्टर है उसके अंदर बात करें कितनी होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि वोल्टेज जीरो होगा। हम जानते हैं ई बराबर होता है V/Q, ई बराबर V/Q। जब V जीरो होगा तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज नियरली। हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बात करें कितनी होती है, 30 kV/cm मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर यूज्ड इन पावर फैक्टर करेक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। बोल रहा है हमारे पास जो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं, क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, उनकी जो है कैपेसिटी किस में नापी जाती है। तो हमारी कैपेसिटी इसमें किस में नापी जाती है, रिएक्टिव पावर देते हैं हमको, रिएक्टिव पावर देते हैं हमको, तो किसमें, kVAR में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इस तरह हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए बहुत जल्दी, ये हमारा टाइम लगा 12 मिनट। तो इसी तरह कि आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते रहेंगे, और क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर है लेकिन सारे डिस्क्रिप्शन जो है हिंदी में दिया गया है। जब भी समय मिलेगा इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी मेरी तरफ से। चलिए धन्यवाद।